स्वागत है आपका खेत में। हेलो। इन फलों को निकालने के लिए ना कांटों में घुसना पड़ता है, तब जाके मिलते हैं। चुपके से भी कहा बोला खाटी 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 नाती मीठी मीठी। चुपचाप काम में लगा हुआ, बस ये निकाल रहा है और इसमें बढ़ता जा रहा है। भाई सुबह के 5:45 हुए और सुबह सुबह छत पे आके जो मज़ा आता है ना पहाड़ों में, वो अलग ही किस्म का होता है। क्योंकि सुबह सुबह पक्षी की आवाज़ होती है, आपको शायद सुनाई दे रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ मेरे ब्लॉग में। मेरे गांव का नाम है विलेज दाना, हिमाचल के अंदर। सुबह की शुरुआत हो चुकी है बढ़िया तरीके से। यहाँ का जो माहौल है ना वो बहुत गजब का है सुबह सुबह ना। और पहाड़ एकदम शांत पहाड़ों में, जहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ सुबह पक्षियों की आवाज़ें, चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती है। इस साइड तो कुछ पक्षी ज़्यादा ही होते हैं इस पेड़ में ना। सुबह सुबह मैं इस छत के ऊपर ना चावल के दाने रखता हूँ, जिससे पक्षी वगैरह चूगने आ ही जाते हैं। मौसम बड़ा सुपर है भाई आज ना, एकदम झकास वाला, हल्के हल्के बादल आए हुए आज। तो भाई यहाँ पे चिमनी के साथ छत पे मैंने छोटी सी क्यारी बनाई थी सब्जियों की। अब देखो सब्जी की बेल कितनी आगे फैल गई यहाँ तक, है ना, कितने सुंदर लग रही है। और यहाँ तो भिंडी, करेले, बैंगन, पता नहीं कौन कौन सी यहाँ पे माँ ने सब्जी उगा रखी है। तो भाई राजमा की दाल तो आप सभी खाते ही होंगे, ये तो हर जगह ही मिलती है। अब हम और मेरी पार्टनर हम जा रहे खेत, राजमा का बीज डालना है खेत में। तो रेडी हो भाई, हमने ये दाल हम ले गए लिफाफे में पैक करके। तो दाल हमारे पास दो की किस्म की है, एक थोड़ी सफ़ेद वाली है, लाल रंग की है। तो भाई अब राजमा की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है, इतने तो बहुत है ना। गांव में जो मौसम होता है ना सुबह सुबह का, वो बहुत मस्त होता है एकदम ना, सुपर वाला। फाइनली मैं अपने पहले वाले खेत में पहुंच गया, जहां पे हमने पिछले कल काम किया था। और आपको बता देता हूं मैं अभी ना कि मैं इस खेत से क्यों आया और मेरी पार्टनर है और दूसरे रास्ते से क्यों गई है। जाना हमने दूसरे खेत में अभी, जहां पे हमने राजमा की दाल का बीज डालना है। एक्चुअली सीन ये है कि इस खेत में हमने कल मिर्च की गुड़ाई की थी, तो यहाँ पे ना हमारे पास कसोले रखे हुए हैं, वो उन कसोलों को ना वहाँ लेके जाना है। तो इस खेत में मैंने कल रखे थे कसोले, तो 2 कसोले हमें चाहिए साथ में। ये जाएंगे अब राजमा वाले खेत में, तो मेन काम तो इसी का ही है। तो जिस खेत में अभी मुझे जाना है ना, वो इन पेड़ों के बीच में है सामने। धूप भी भाई मेरे पीछे पहाड़ों में आ ही गई है, तो थोड़ी देर में ये वाला एरिया भी पूरा धूप से भर जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है कि पहाड़ों में ना धूप का, गर्मी का इतना एहसास नहीं होता है। सीधी सी बात ये है, मतलब रियलिटी है ये। क्योंकि यहाँ पे प्लस पॉइंट तो ये कि यहाँ पे ठंडी हवा चलती रहती साथ साथ ना, तो ठंडी हवा चलने से मतलब गर्मी उतनी फील नहीं होती है। आप सब जानते हैं कि पहाड़ों में ये सबसे बढ़िया बात होती है, हर जगह होती है। कोई सा भी पहाड़ ले लो, हिमाचल का ले लो, उत्तराखंड का ले लो, कोई और जगह का ले लो, यही है मतलब। अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया नेट पे ना, तो 15 डिग्री अभी टेम्परेचर। तो आप खुद सोच के देखो कि 15 डिग्री में किस तरह का माहौल होता है। और जब दोपहर होती है ना, दिन में 12-1-2 बजे, तो भी टेम्परेचर कोई ख़ास नहीं होता है, लगभग इतना ही होता है, 25-26 इसी के आसपास रहता है। मेरी पार्टनर भी पहुंच ही गई है सामने, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं कैमरा थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये सामने से जो आ रही है ना महिला पिंक सूट में, ये तो फाइनली मैं अपने खेत के बिल्कुल पास में ही पहुंच गया। ये रहा खेत, और इस खेत में पिंक सूट वाली पिंकी यानी मेरी पार्टनर भी पहुंच गई है। मतलब साथ साथ ही पहुंचे हम, आराम करने बैठ गई, बहुत थक गई। स्वागत है आपका खेत में। हेलो। सुस्ती आ रही भाई, वैसे तो पहाड़ों में चल के सुस्ती आ जाती है, लेकिन कई बार ना सुस्ती भी आ जाती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है।
बिना किसी देरी के भाई काम करेंगे अब शुरू। यहाँ पे राजमा का बीज डालने का सबसे पहले पता क्या करना पड़ेगा, पूरे खेत में ना इस कसोले से देनी पड़ेगी लंबी लंबी लाइनें, और उस लाइन में डालना होगा बीज। जो भाई हमने लाइनें वगैरह दे दी ना इस तरह से कसोले से, अब इसमें डाल रहे हम बीज। और बीज डालने का तरीका बस यही है कि इस तरह से, तो ये दो दो दाने डालने हैं एक जगह पे इस तरह से। और साथ साथ इनको ना पैरों से करो चाहे हाथ से करो, इनको ऊपर मिट्टी डाल देनी है। ओ भाई, इस पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऊपर बैठा हुआ है टॉप में। वो भाई बहुत चिल्ला रहा है, तो इसलिए चिल्लाते हैं पहाड़ों में ना, ये बारिश के लिए करते हैं आवाज़, क्योंकि ये पक्षी जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो बूंदे आसमान से टपकती है ना वही पानी पीते हैं ये। तो ये भगवान से मतलब विनती करते हैं कि भगवान हमें बारिश दे दो, इसीलिए चिल्लाते हैं। पहाड़ों में होते हैं ये पक्षी अक्सर। तो इसी के साथ ही भाई सूर्य भगवान जी के दर्शन भी हो गए। सूर्य भगवान जी को कोटि कोटि नमन। यहाँ पे भाई आँचू के फल भी कुछ थोड़े बहुत मिल गए, कुछ यहाँ पे है इस तरह से ना, मतलब हल्के फुल्के ही बचे हुए हैं आजकल, क्योंकि अब तो गर्मी का सीज़न जाने की तैयारी में, अब बरसात का आएगा, तो ये फल अब थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। तो जितने हैं भाई उतने तो निकाल लेते ज़रा। अगर आप भाई पहाड़ों में रहते हैं, अगर ख़ास तौर पे हिमाचल के पहाड़ों में रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको इस तरह के आँचू के फल मिलेंगे। तो भाई इन फलों को निकालने के लिए ना बड़ा कांटों में घुसना पड़ता है, तब जाके मिलते ही। मुश्किल से कांटों से पंगा लेके इतने आँचू के फल निकाले मैंने अभी। इन आँचू के फलों को करते भी अब एंजॉय। अब तो ये खाने में ना बहुत मीठे होते हैं। मीठे तो चुप कैसी भी कहा बोला, खाटी 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 लाती, मीठी मीठी मीठे होते हैं वैसे ये तो ये। और रिसर्च ये भी कहती है, पहाड़ों की रिसर्च की कर रहा हूँ मैं बात, कि ये जो फल होते हैं ना इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको पता ही है कि एंटीऑक्सीडेंट कैंसर जैसी बीमारियों को लड़ने की क्षमता रखते हैं। लाजवाब, कोई जवाब नहीं। इन फलों को खाने की ड्रॉबैक एक ये भी है कि अगर ज़्यादा खा लिए ना तो दस्त लगने के चांस 90% से ऊपर बढ़ जाते हैं। तो अब राजमा का बीज इस खेत में डालने के बाद और आँचू के फल खाने के बाद अब निकल रहे अगले काम को कंटिन्यू करने के लिए, मिर्च के पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। चलो जी, हो जाओ रेडी। चलते चलते यहाँ रास्ते में ना कशमल के फ्रूट मिल गए हमारे को, तो ये भी आजकल बहुत फेमस होते हैं पहाड़ों में। दिखाओ जी, इसी मौसम में होते हैं ज़्यादातर आजकल। वाह, कशमल ही कशमल, थैंक यू। तो ये रहे जी हमारे बैंगनी कलर के कशमल, और ये भी खाने में बहुत मीठे होते हैं एकदम। खाओ भाई मज़े से। पहाड़ी फ्रूट, ये फ्रूट फ्री के है, बस आपको सिर्फ कांटा में घुसना होता है इनको लेने के लिए। ये इसने भाई पूरी टहनी काट दी। अब ये इंतज़ाम रिजर्व के लिए कर दिया, खेत में बैठ के खाएंगे। बोलो, भगवान ने भाई इस धरती पे इंसानों के लिए बहुत कुछ दिया है खाने के लिए, बस बात इतनी है कि उस जगह तक पहुंचने की देरी है बस। इस खेत में पहुंच के हमने पता क्या करना है, इस खेत में हमारे पास मिर्चें लगी हुई ना पहले से ही पौधे, तो ये पौधे कुछ यहाँ से निकाल के लेके जाने हैं और निचले खेत में जाएंगे, ये जहाँ पे इनको फिर फिक्स करना हमने। ऐसे ऐसे करके निकालने हैं ऐसे। बस इन पौधों को निकालते हुए ध्यान इतना रखना है कि बस जड़ें पूरी आनी चाहिए, टूट के पौधा नहीं आना चाहिए। तो बस इतनी गुच्छी ले गए हम पौधों की ना, ये लगभग 50-60 पौधे तो हो गए ये।
भाई जिस खेत से मैं सुबह निकला था ना उसी खेत पे लौट गया वापस। अब इस जगह से लेकर जहाँ पे मेरी उंगली है ना आगे तक लगाने हमने ये पौधे। अब मिर्च के पौधे हमने कैसे लगाने हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एक पौधा उठाया, थोड़ी सी मिट्टी खोदी और इस तरह से उसको दबा दिया हल्का सा, बस ज़्यादा भी नहीं। ये लग गया पौधा। बस इस तरह से हमने ना सारे के सारे पौधे लगाने हैं, आगे तक ले जाने, परे तक ले जाने हमने, जहाँ ये छाव सी है ना। थोड़ी देर पहले कशमल की झाड़ी लाई थी ना, को निकालने के लिए हमारे पास एक बालक भी पहुँच गए यहाँ पे। हाँ जी, आप कैसे निकाले इसको? ये कुछ बोल ही नहीं रहा है बालक, चुपचाप काम में लगा हुआ है, बस ये निकाल रहा है और इसमें बढ़ता जा रहा है। सभी ने अपना अपना काम संभाल रखा है, कोई कशमल के फल निकाल रहा है, कोई मिर्चा लगा रहा है। कशमल के फल का ना पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया है। चलो भाई चलो चलते हैं अब घर। अब भाई घर जाने का टाइम हो गया है, 12 बज गए। अब इसके बाद करेंगे लंच। हिमाचल के पहाड़ों के रास्ते भाई कुछ ऐसे ही होते हैं, डंगार जैसी होती है। देखो कितना बिल्कुल ऐसे है मतलब ना रास्ता। हाँ खड़ी पहाड़ी में ये पार गांव के लिए। तो दोस्तों वेलकम बैक टू मेरा घर। तो भाई थक के तो भाई ऐसे हो रखे ना बुरे हाल कसम से। और आज के वीडियो को भाई बस मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक मार देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, भाई को सपोर्ट कर दो। अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो बढ़िया से। जय हिंद, वंदे मातरम।